दृश्य शुरू होता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई हो। और उस अंधेरे के बीच झुओ फान खड़ा है। उसकी आंखें खून की तरह लाल, जैसे भीतर वर्षों का दर्द अब आग बन चुका हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उसकी आवाज इतनी ठंडी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। और फिर झुओ फान धीरे से कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। दृश्य बदलता है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट। बाहर से देखने पर एक विशाल लाल महल, ऊंची दीवारें, बादलों को छूती छतें। ऐसा लगता था जैसे ये कोई अजय साम्राज्य हो, लेकिन अंदर का माहौल पूरी तरह अलग था। तनाव, घबराहट और लालच की बदबू। मुख्य कक्ष के अंदर संप्रदाय प्रमुख गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं। और अचानक वह जोर से चिल्लाया, ये क्या मजाक है? उन 20 टेमिंग सेक्ट वालों ने पैसा लिया और काम ही नहीं किया। संप्रदाय प्रमुख फिर गरजा। भागते समय वे हमारे 1000 पवित्र आत्मा पत्थर भी ले गए। बुजुर्ग शी धीरे से बोला, ये बात सच में अजीब है। कोई प्रतिष्ठित संप्रदाय इतनी आसानी से अपना वादा नहीं तोड़ता। जरूर कोई अनहोनी हुई होगी। लेकिन संप्रदाय प्रमुख अब सुनने की हालत में नहीं था। वह तड़क कर बोला, अनहोनी? वे डर गए। झुओ फान उनके बस की बात नहीं था, इसलिए पैसे लेकर भाग गए। उसके माथे की नसें खुल चुकी थीं। तियानशिंग संप्रदाय को पहले ही इतना धन दिया। डबल ड्रैगन फेस्टिवल से जो बचत हुई थी वह भी खत्म हो गई। अब संप्रदाय की हालत तलहटी में पहुंच चुकी है। बुजुर्ग शी ने हाथ पीछे बांधे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर वह बोला, प्राचीन काल से आंतरिक संघर्ष हमेशा सबसे बेकार चीज रहा है, फिर भी लोग इसे करते हैं। जानते हो क्यों? वह धीरे से संप्रदाय प्रमुख की तरफ देखता है और कहता है, उस कुर्सी के लिए जिस पर तुम बैठे हो। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर बुजुर्ग शी हंसता है, धीमी, डरावनी हंसी। है, पुराने समय में तियानियों का सम्राट भी ऐसा ही था, और अब तुम भी। संप्रदाय प्रमुख की आंखें सिकुड़ जाती हैं। बुजुर्ग शी आगे कहता है, अगर उस समय लुओ वंश बीच में न आता तो तियानियों का 10वां हिस्सा खत्म हो चुका होता। लेकिन राजगद्दी आज भी युवेन वंश के हाथ में होती। फिर उसकी नजरें और गहरी हो जाती हैं। और अगर हमने झुओ फान के खिलाफ षड्यंत्र न रचा होता तो आज यह संप्रदाय कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता। 10,000 पवित्र आत्मा पत्थर, अनगिनत प्रतिभाशाली शिष्य और उज्ज्वल भविष्य। संप्रदाय प्रमुख चुप हो जाता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। वह धीमी आवाज में पूछता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सब मेरी वजह से हुआ? बुजुर्ग शी मुस्कुराया, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस सच बता रहा हूं। अगर झुओ फान संप्रदाय प्रमुख बनता तो शायद यह संप्रदाय आज मध्य तृतीय स्तर तक पहुंच चुका होता। यह सुनकर संप्रदाय प्रमुख की आंखों में गुस्सा भर गया। क्या तुम कहना चाहते हो कि वह मुझसे बेहतर था? बुजुर्ग शी फिर हंसा, मैंने ऐसा भी नहीं कहा, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। तभी अचानक पूरा कक्ष एक रहस्यमयी हंसी से कांप उठता है। हा। दोनों चौंक जाते हैं। आवाज हर दिशा से आ रही थी। और फिर वह आवाज बोलती है, शे वुयुए, ग्रेट वेनरेबल जैसे महान व्यक्ति ने तुम जैसे मूर्ख को शिष्य बनाया। संप्रदाय प्रमुख गुस्से से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। लेकिन वह आवाज और गहरी हो गई। लालच ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं। तुम दोनों ने अपने ही हाथों से संप्रदाय का भविष्य खत्म कर दिया। अब बुजुर्ग शी भी सतर्क हो चुका था। पहली बार उसकी आंखों में बेचैनी दिखी। और तभी दरवाजे के पीछे एक काली छाया दिखाई देती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है। काले वस्त्र, लंबे काले बाल और आंखें लाल, पूरी तरह लाल। संप्रदाय प्रमुख का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांप उठी, झुओ फान, तुम जिंदा हो। झुओ फान मुस्कुराया, बहुत शांत मुस्कान, लेकिन उस शांति में भयानक हत्या की इच्छा छिपी थी। फिर वह धीरे से बोला, तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर जाता
उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। तो बूढ़े युआन का बदला कौन लेता? पूरा कमरा ठंडा पड़ गया। झुओ फान आगे बढ़ा और उसकी आवाज गूंज उठी, उनके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में। इस संप्रदाय को साफ करना और तुम दोनों दुष्टों का अंत करना मेरा कर्तव्य है। उस पल संप्रदाय प्रमुख और बुजुर्ग शी समझ चुके थे। जिस आदमी को वे मरा हुआ समझ बैठे थे वह लौट आया है और अब वह हिसाब लेने आया है। बूढ़े युआन ने पूरी जिंदगी इस संप्रदाय को दी, वफादारी से, सम्मान से, लेकिन इन लोगों ने अपनी लालच में हजारों साल पुरानी नींव तोड़ दी। और अब उनका शिष्य सामने खड़ा था, जीवित, क्रोधित और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। यह युद्ध अब सिर्फ शक्ति का नहीं था, ये बदले का युद्ध था। खून का हिसाब अब खून से ही होने वाला था। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो मतलब हम दोस्त बन चुके हैं और दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबाओ और अपनी दोस्ती पक्की करो। बाय बाय।